Hi friend, I am Dr. Sanjay Kumar Yadav, Senior Consultant Hepatobiliary and Liver Transplant Surgeon at Narayana Healthcare। आज हम लाइव लीवर डोनेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे। किसी भी इंसान को लीवर देने से पहले कुछ क्राइटेरिया होता है जो कि फुलफ़िल करना होता है, जैसे कि एज 18 से 55 साल के अंदर होना चाहिए, मेल फीमेल में से कोई भी हो सकता है, बहुत मोटा नहीं होना चाहिए। इसके लिए किसी भी इंसान का जो वेट होता है उसके हाइट पे डिपेंड करता है। इस दोनों का जो एक रेशियो होता है जिसको हम बॉडी मास इंडेक्स बोलते हैं, वो लेस देन 30 हो तो बेहतर माना जाता है। तीसरा चीज़ होता है जो डोनर का ब्लड ग्रुप है वो पेशेंट के ब्लड ग्रुप से मैच होना चाहिए। जैसे कि अगर पेशेंट की ब्लड ग्रुप ए है तो डोनर ए और ओ ग्रुप का हो सकता है। पेशेंट की ब्लड ग्रुप बी है तो डोनर बी और ओ ग्रुप का हो सकता है। पेशेंट की ब्लड ग्रुप ओ है तो डोनर ओ ग्रुप का हो सकता है। पेशेंट की ब्लड ग्रुप ए बी है तो डोनर ए बी ओ किसी भी ग्रुप को हो सकता है। इसमें आपने देखा होगा कि अगर डोनर ओ ग्रुप है तो किसी भी ब्लड ग्रुप को पेशेंट को दे सकते हैं। इसी तरह से जैसे अगर पेशेंट ए बी ग्रुप है तो कोई भी ब्लड ग्रुप के डोनर से ले सकता है। जब एक ब्लड ग्रुप मैच नहीं होता है तो कभी काल ब्लड ग्रुप मिसमैच ट्रांसप्लांट, जिसको ए बी ओ इनकॉम्पेटेबल ट्रांसप्लांट बोलते हैं, वो भी किया जा सकता है। और किसी किसी कंडीशन में एक्सचेंज और स्वाप ट्रांसप्लांट भी कर सकते हैं, जैसे कि पेशेंट का ब्लड ग्रुप ए हो और डोनर का ब्लड ग्रुप बी हो और दूसरा ग्रुप है जिसका अपोजिट हो, पेशेंट का बी और डोनर का ए हो। ये अपने अपने में इनका लिवर ट्रांसप्लांट ब्लड ग्रुप इनकॉम्पेटेबल होता है, लेकिन एक पेयर का डोनर दूसरे पेयर को रिसिपिएंट को और दूसरे पेयर का डोनर पहले पेयर को रिसिपिएंट को दिया जा सकता है। इसको हम स्वाप ट्रांसप्लांट बोलते हैं और एक लीगली वैलिड ऑप्शन है। नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है जो देने वाले होते हैं वो रिश्तेदार होना चाहिए, जैसे कि अपने घर परिवार का होना चाहिए, आइदर फर्स्ट और सेकेंड डिग्री रिलेटिव। अनरिलेटेड डोनर, फैमिली, फ्रेंड्स, ये सब अलाउड नहीं होता है एंड इट्स अ लीगली पनिशेबल ऑफेंस। उसके बाद में जो डोनर होता है उनको कोई किस्म का मेजर क्रोनिक डिजीज़ नहीं होना चाहिए, जैसे कि हेपेटाइटिस बी सी का इन्फेक्शन, क्रोनिक अल्कोहलिज्म नहीं होना चाहिए। और नेक्स्ट जो क्राइटेरिया होता है तो गुड मेंटल हेल्थ में होना चाहिए, जिससे वो इस सर्जरी के बारे में वो समझ सके और सर्जरी का जो जटिलता है इनके बारे में अच्छे से जान सके और कंसेंट दे सके। ये सब एक बेसिक स्क्रीनिंग क्राइटेरिया है। जब एक क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं देन उस डोनर का कंप्लीट हेल्थ चेकअप एंड मेडिकल एवेल्यूशन होते हैं। मेडिकल एवेल्यूशन करने का मेन दो पर्पस होता है, एक वो डोनर ऑपरेशन में जाने के लिए मेडिकली फिट है या नहीं है, इसके लिए कार्डियोपल्मोनरी इवैल्यूएशन और ब्लड टेस्ट करते हैं। दूसरा जो टेस्ट करने की मकसद होती है उसमें ये होता है कि जो डोनर का लीवर है वो रिसिपिएंट के लिए मैच कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके लिए टेस्ट करते हैं। तो ये सब दो क्राइटेरिया से बहुत सारे टेस्ट करते हैं, जिसमें से ब्लड टेस्ट के बाद CT स्कैन होता है। CT स्कैन में हम यूजुअली 3 चीज़ देखते हैं, जो लीवर का क्वालिटी है वो ठीक है या नहीं है, दूसरा जो क्वांटिटी और वॉल्यूम है वो भी डोनर एंड रेसिपिएंट दोनों के लिए मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है। आइडियली में डोनर में मिनिमम 30% से ज़्यादा लीवर होना ही चाहिए। और पेशेंट के कंडीशंस में जो लीवर डोनर से देते हैं वो पेशेंट के वेट के हिसाब से होता है और उनके एक रेशियो होते हैं जो कि 0.7 एंड अबव होना बेहतर माना जाता है। तीसरा चीज़ है, ये सब इवैल्यूएशन करने के बाद अगर सब कुछ ठीक है तभी डोनर को एज ए डोनर एक्सेप्ट किया जाता है। अगर इस समय कोई दिक्कत है तो ऑब्वियसली आप अपने जो टीम है वो डिस्कस करके आपको बताते हैं कि ये डोनर क्यों नहीं फिट है और उसको रिजेक्ट किया जाता है। वंस द डोनर फिट हो जाते हैं उसके बाद में यूजुअली सर्जरी से एक दिन पहले डोनर को एडमिट करते हैं। सर्जरी करीब 8 से 10 घंटा का होता है एंड एक दिन ICU में रखना होता है एंड करीब हफ्ता दिन में यूजुअली मोस्ट ऑफ द डोनर डिस्चार्ज हो जाते हैं। नेक्स्ट चीज़ जो जानने ज़रूरी है, लिवर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद मोस्ट ऑफ द डोनर रिकवर वेल एंड विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशंस। कुछ लोगों में कुछ माइनर प्रॉब्लम्स जैसे कि लोअर एब्डोमिनल पेन, नोजिया, वोमिटिंग, ये सब हो सकता है एंड करीब लेस देन 1% डोनर में जो लीवर का कट सरफेस होता है वहाँ से बाइल लीक, ब्लीडिंग, ये चीज़ सब का संभावना होता है। ऑल्दो लिवर डोनेशन इज कंसिडर्ड अ सेफ सर्जरी, देयर इज अ स्मॉल चांसेस ऑफ 0.2 to 0.5% पेरी ऑपरेटिव मोर्टेलिटी का। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ होता है जो लिवर डोनर में छोड़ देते हैं एंड जो पेशेंट में लगाते हैं उसका रीग्रो करने के कितने चांस होते हैं। तो इसमें मेजोरिटी ऑफ द लीवर यूजुअली 2 हफ्ते में रीग्रो कर जाते हैं। बाय 6 मंथ्स ऑफ डोनेशंस ऑलमोस्ट जो लीवर बाकी लीवर होता है वो 90 to 95% ऑफ अपने ओरिजिनल साइज में ग्रो कर जाता है।